नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। बाढ़ का समय है, हम गोरखपुर क्षेत्र में हैं और आसपास देखिए कहीं मारड़ गांव के ये आसपास का क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ हमारे आसपास जो लोग मौजूद हैं वो निषाद समुदाय से आते हैं। ठेठ भाषा में कहा जाए लोग मल्लाह हैं। इनके जीवन का जो गुजर बसर होता है वो मछली पालन के जरिए होता है और या फिर जो बाढ़ के समय ये तमाम नहर, नदी, नाले, तालाब और जहाँ जहाँ ये लोग मछली पाल के या मछली मार के उसी से इनका गुजारा भत्ता उसी से चलता है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि सबसे पहले कई चीज़ें हैं कि अगर मछली पालन से अगर मान लीजिए 2 महीने का समय है, इसी दौरान बाढ़ के समय मछली मारते तो कितना कमाई होता है, घर परिवार का कैसे खर्चा चलता है, बच्चों की पढ़ाई कैसे चलती है, उनकी दवाई कैसे चलती है। दूसरी चीज़ बातचीत की जाए तो क्या इनके लिए, क्योंकि जो गोरखपुर क्षेत्र है वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से कई नेता हो गए हैं और जो नेता निषादों के नाम पर राजनीति करके संसद पहुँच गए, अभी कल एक और राज्यसभा भी पहुँच रहे हैं, तो उन नेताओं ने तो अपना कुर्ता टाइट कर लिया, अपने कुर्ते की आस्तीन उन्होंने मजबूत कर ली, लेकिन इनके जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम है आपका और बताइए कि भाई कैसे गुजारा आप लोग चलता है, इससे कितनी कमाई होती है आप लोगों की? जी, मेरा नाम पन्नेलाल साहनी है। इससे तो हमारा कुछ ज़्यादा इनकम है नहीं, बाय द वे यही 100-150 जो भी मिल जाता है उसी से जो भी है गुजर बसर होता है मच्छी से। और दूसरी बात जो भी है बाकी कहीं बाहर कुछ नरेगा में काम कर लेते हैं, अदर कहीं वर्क मिलता तो वो कर लेते हैं, तो उसी से हमारा गुजर बसर होता है। फसल तो खराब हो चुकी है। फसल, हाँ, क्योंकि बाढ़ की वजह से फसल भी पूरा जितनी फसल थी सब खराब हो चुकी है। अच्छा। और उसके बाद जितना मच्छी मार के रखते हैं, पाली के 2-3 लोग हैं, आते हैं लेके चले जाते हैं। अच्छा, उसमें भी दबंगई चलती हाँ, है, दबंगई ये किया करके वो चले जाएं। बड़े कष्ट। अच्छा, एक चीज ये चीज बताइए कि धमकी देके जाते हैं कि मच्छी नहीं देखो तो जाल काट के बहा देंगे तुम्हारा। जाल काट के बहा देंगे। हमें मजबूरी देना पड़ता है हम लोगों को। ये क्योंकि जो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है गोरखपुर, यहाँ निषादों की बड़ी चर्चा होती है, तो क्या लगता है नेताजी लोगों का तो जीवन बदल गया, आपका जीवन बदला कुछ कि नहीं बदला? नहीं बदला। क्या कैसे नहीं बदला उनका? हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। हमारे बीच में जो नेता लोग आते हैं, आज कल मांग लेते हैं कि भाई हम लोगों को वोट दीजिए, हम लोग उन लोगों को वोट दे देते हैं और देने के बाद हम लोगों के भूल जाते क्योंकि हैं। गोरखपुर से आप ही के कई निषाद नेता हुए हैं, क्योंकि अन्य जातियों की तो चलिए छोड़ दीजिए, अन्य जातियों की हम चर्चा मान लीजिए नहीं करते हैं, लेकिन निषादों के बड़े नेता हुए। अब तो कल को एक और राज्यसभा भी पहुंच रहे हैं, जी उसके बाद भी आप लोगों का जीवन नहीं बदला। जी नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं कि कभी बदलेगा, ऐसा कुछ आएगा बदलाव? अब भाई हम लोग आस लगा करके यही बैठे रहते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का भी ये क्षेत्र है, कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ वो मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। क्या क्या नहीं मिला है, मतलब जो, क्योंकि बाढ़ तो बहुत सारा कुछ रहे हैं ना, अधिकारी तो कह रहे हैं बांट तो रहे हैं लेकिन हम लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा। हम लोग गरीब आदमी हैं, अधिकारी बीच में खा ले रहे हैं। अधिकारी बीच में निपटा दे रहे हैं। क्या लगता है चाचा, आप लोगों को कुछ मिल रहा है लाभ? कुछ नहीं मिला सर, अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी साथ कल इसी आसपास कहीं गांव में चढ़ाव आए थे, गांव में आए थे हाँ, और चुपके से आए, चोरी से आए, चोरी से चल दिए। चोरी से आए, चोरी से चले हाँ, गए। किसी को पता नहीं। अच्छा, ओहो, हेलीकॉप्टर अगर दिखा होगा तब लगा होगा कि मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ, सांसद कहाँ हैं आपके, कुछ पता है? सांसद का अस्थायी पता होता? कुछ नहीं पता है। साल भर से ऊपर हो गया। अरे कितना महीने हो गए कि बीत गए कि कुछ पता नहीं है संसद का। के बम्बई में जो अपने रवि किशन जी हैं आराम से मजे कर रहे हैं। कोरोना टाइम में पब्लिक का सर्विस करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उनको क्यों हम चुने हैं? वोट दिया आपने? हाँ, हमने उनको बनाया, सांसद बनाया और अब महाराष्ट्र में जाके बैठे हैं चुपचाप। फिल्म करना था तो आए क्यों? और दूसरी बात बोलते हैं हमको अगर कुछ बुलाना तो हमारे लिए व्यवस्था कीजिए फ्लाइट का। हम व्यवस्था करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। अरे हमें खाने चलिए, सैलरी मिलती है ना उनको सांसद वाली, हाँ, सांसद उसी से व्यवस्था कर ले। आप क्यों देंगे? आम आदमी कैसे करके देगा उनको? सही बात है। तो अभी तक हमारे गांव में आए भी नहीं, जब से वो मैं तो जितने जगह बात कर रहा हूँ तो रवि किशन का कहीं पता नहीं लग रहा है। हकीकत यही है, कहीं पे नहीं, बिल्कुल यही नहीं। सच्चाई। हमारे जो सांसद जी थे गोरखपुर से लड़े हैं, हाँ। सांसदी, और वहाँ तक आ तक ले उनका हम लोग शकल नहीं देखे जीतने के बाद। चलिए, वो तो टीवी वाले हैं, टीवी पे शकल आदमी देखता है। कई बार क्या करिएगा, यही राजनीति में मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को मतदान मत करिए जो व्यक्ति कभी आपका नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे भैया, गुजारा उजारा कैसे चलता है आप लोगों का? नहीं, रवि किशन का वो चंदा लगा कर बुलाना पड़ेगा। हैं? चंदा लगा बुलाना पड़ेगा। चंदा लगा के रवि किशन को बुलाइएगा। अच्छा, तब रवि किशन आएंगे, मतलब
खुद के जेब से जो 100-200 कमा रहे हैं उसमें से भी आप चंदा लगा के तब बुलाइएगा। 4 दिन मछली मारेंगे हो जाएगी। 4 दिन में खाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, देखिए सीधी सी बात है, ये नहर के जरिए यहाँ पानी जा रहा है और यहाँ के बाद लोग अपना गुजारा कर रहे हैं किसी तरह, और सोचिए जान भी जोखिम में डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मछली यहाँ बहुत आसानी से मिल जा रही है। जो लहर है, लहर काफ़ी तेज़ है। जो किनारे पे बैठे हैं लोग वो भी काई है, वहाँ भी किसी भी प्रकार में कभी दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन सोचिए पेट, लोग कहते हैं ना पेट कितना पापी होता है, और उसी की वजह से लोगों को इस प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार मल्लाहों का जीवन चल रहा है, किसानों की फसल डूब चुकी है और गुजारा करने के लिए मछली का एक कहीं ना कहीं व्यापार है। और बस इतना ही है। सरकारी योजनाओं की तो लाभ की आप चर्चा मत करिए, क्योंकि यहाँ के लोग प्रत्यक्ष तौर पे कह रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ इनको नहीं मिल रहा है।